हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज़ आरटीपीसीआर टेस्ट। तो आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है और ये कितना सही है, इस सब के बारे में हम आज जानेंगे। तो एक आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है? एक आरटीपीसीआर टेस्ट वो टेस्ट होता है जो जेनेटिक मटेरियल को स्कैन करता है और हमें बताता है कि वह कोविड का है या नहीं। ये स्पेशली आरटीपीसीआर टेस्ट जो है जेनेटिक मटेरियल को स्कैन और कोविड के लिए ही बनाया गया है। जेनेटिक मटेरियल को आरटीपीसीआर मशीन में डालते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल की अगर 2 कॉपी है तो उसको 4 बना देता है और उसकी अगली साइकिल में 8 बना देता है। वहाँ पर फ्लोरेसेंट मार्कर और लेबल उपस्थित होते हैं जो मिक्सचर में डाई प्रोड्यूस करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल में ही जाके मिलती हैं। जब फ्लोरेसेंट मटेरियल एक स्थिर लेबल को क्रॉस करता है तब मशीन उस जेनेटिक मटेरियल को पॉजिटिव कहती है और जितने साइकिल लगते हैं उस सर्टेन थ्रेशोल्ड को पहुंचने में उसे साइकिल थ्रेशोल्ड कहते हैं, जिसे सीटी वैल्यू भी कहते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि क्या जेनेटिक मटेरियल जो है कितना ज़्यादा कोविड से संक्रमित है, तो उस डिसीज़ का कितना ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट होगा पेशेंट पे, उस साइकिल थ्रेशोल्ड की मदद से ही पता लगाया जाता है। जितना ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल वायरस का होता है उतने ही कम साइकिल थ्रेशोल्ड लगते हैं पहुंचने में उस सर्टेन लेवल को, जिसमें वो पॉजिटिव बता देता है जेनेटिक मटेरियल को। तो अगर साइकिल थ्रेशोल्ड 3.3 से बढ़े तो वो 10 गुना गिर जाता है दूसरी ओर जेनेटिक मटेरियल का। जब शुरुआती चरण में सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं तब साइकिल थ्रेशोल्ड ज़्यादा कम नहीं होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है, दिन प्रतिदिन ये कम भी हो सकता है। इससे पेशेंट को ये यकीन हो जाता है कि उन्हें गंभीर बीमारी होने का हाई चांस है। तो ये हाई रिस्क पेशेंट कहीं ना कहीं डरा देता है और एसिम्टोमेटिक सिचुएशन भी क्रिएट करता है, एंजाइटी टाइप सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिससे जो है हम जैसे जानते हैं बॉडी में इम्यूनिटी तो ज़्यादा ही बेस्ट होती है किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए, तो वो इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने के कारण ढंग से काम नहीं कर पाती है। पहले तो सीटी वैल्यू हम जान लेते हैं कि ये सीटी वैल्यू साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है ये एक डायनेमिक मेज़र है, मतलब जो अगर अभी कम है, अगर कम है तो कोविड होने का चांस ज़्यादा है, जैसा कि हम जानते हैं। तो अगर अभी कम है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बाद में भी कम रहे, ये जो है दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कम आई है तो आप डर जाएँ। एक स्टडी जो की गई थी 9 लैब्स अमेरिका में, तो उसमें जो है पता लगाया गया था कि साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे डिजेनरेट करती है, मतलब इंक्रीज होती रहती है। तो जब इन्फेक्शन होने के तुरंत बाद जो है अगर लैब टेस्ट किया जाता है, स्वैब टेस्ट किया जाता है लैब में, तो उस स्वैब टेस्ट में सीटी वैल्यू अक्सर कम ही आती है ज़्यादातर, पर अगर ये बाद में किया जाए तो ये उतनी कम नहीं आती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, जिससे आपके चांस बढ़ जाते हैं कोविड कम होने के। तो कहीं ना कहीं कोविड लोगों को जल्दी टेस्ट हो जाए कारण डर जाते हैं लोग कि नहीं उनको तो हाई कोविड हो गया है, अब वो उनका बचना मुश्किल है। तो ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई ही हुआ हो। जो टेस्ट किया गया था अमेरिका के लैब में, उसमें एक ही स्वैब टेस्ट को 9 लैब्स में भेजा गया था अमेरिका में, और वही 9 लैब्स में अलग अलग सीटी वैल्यू प्राप्त हुई थी सबको। मतलब बताइए, एक ही टेस्ट में एक ही दिन में जो था एक ही समय में किया गया और अलग अलग सीटी वैल्यू प्राप्त हुई। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा ये मतलब अनसर्टेन टाइप ऑफ टेस्ट है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा डर जाएं इस टेस्ट को लेकर के कि आपका तो पॉजिटिव आ गया है तो अब आपको डरने की ज़रूरत है। तो गैस इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है आरटीपीसीआर टेस्ट इतना भी ज़्यादा कंफर्म नहीं रहता है, कभी कभी तो लोगों को नहीं होता तो भी लोगों को मैं दे देते हैं कि सर पॉजिटिव हो गया यार। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो पॉजिटिव ना हो आप, और मतलब पॉजिटिव तो आप रहें, मतलब कोविड से पॉजिटिव ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।